गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 से 8 AM के बीच में मैं आपको देता हूँ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी बता देते हो, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर में ना टाइम बहुत कम होता है, तो आप 5 मिनट के अंदर में 30 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होगा? तो क्षणिक का जो विपरीतार्थक होगा वो होगा आपका शाश्वत। क्षणिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और शाश्वत होता है हमेशा बने रहने वाला। अब देखो, क्षुद्र, क्षुद्र के साथ में ग्रह और जोड़ में, क्षुद्र ग्रह आपके किस किस के बीच में मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके बीच की जो बेल्ट होती है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। द्रुत गमन करने वाला मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला, ठीक है, तो उसे कहते हैं द्रुतगामी। ठीक है। द्रुत पठन भी होता है, द्रुत पठन भी होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है। जो दूर की सोच रखने वाले को कहते हैं दूरदर्शी, ये भी आता है पेपर में। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन का सुख होगा, फिर आपको दिक्कत होगी, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति पूछ रहा है, तो छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति, पहली बार में आपको ये आएगा, आपको क्या पहनाओगे आप उसे? माला। क्या पहनाओगे? माला, तो हो जाएगी छंद माला। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, छंद शास्त्र के पिता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है? तो ये पिंगल है। कौन है? पिंगल, ऐसे लिखा जाता है, कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़, मुंह को तोड़, तो कारक चिन्ह का लोप कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में, तो ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब वही भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद या पहला पद, दोनों तरह पूछा जाता है, या अव्यय पद, अव्यय पद, या द्विरुक्ति। द्विरुक्ति कहाँ होती है? द्विरुक्ति होती है इसी में, अव्ययभाव में, जैसे पानी पानी, दिन दिन, इस तरीके से जो आते हैं ना, वो अव्ययभाव होते हैं। ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, बीच में लगता है ये योजक चिन्ह, बीच में जो हल्का सा डैश लग रहा है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। और ये क्या है? द्वंद्व। अब द्वंद्व लिखने को भी साफ शुद्ध आता है, शुद्ध ऐसे लिखते हैं, बीच में ना आएगा और नीचे क्या? बाबा आएगा दोनों के। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये इस तरीके से लिखा ना, तो इसमें बा तो है पूरा और दा है इसमें आधा, हलंत लगेगा, तो ये दा जो नीचे जो लगा रहता है ना, हमेशा याद रखो, जो नीचे दुबका रहेगा या लगा रहेगा थोड़ा सा, वो पूरा होता है। जैसे द्र लिख दूँ ना, तो ये रा पूरा होता है इसमें, और इस रा को कहते हैं आप पदेन रूप। क्या कहते हैं? पदेन रूप। तो इन चीज़ों को याद रखा करो, बार बार रिवीजन करोगे हमेशा याद रहेगा। उन्मुख, उन्मुख का विपरीत तो होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। और उन्मुख का ये जो सम्मुख दे रखा है ना, जो फोर्थ में दे रखा है सम्मुख, ये इसका क्या है? पर्यायवाची। ठीक है। उज्जैनी, ज ट न ल च, ये जो आते हैं ना पहले आधे आधे जो आते हैं, या द्विरुक्ति जहाँ पे हो जाए, इन 5 की, केवल इन 5 की कह रहा हूँ, याद रख लेना, लिख लेना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ता हो जाता है, पहले को हटा के क्या हो जाएगा? ता। तो उत धन जैनी, उज्जैनी। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। कहाँ लगते हैं? आगे। क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है। अब देखो, दुर्जन, दुहदन जन, दुहदन जन हो जाएगा, बताया ना, ऊपर रेप वाला रहा हो तो इसे हटा के विसर्ग लगा दो। अब देखो दुर, इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दुर। मगर आप पेपर में कैसे कंफ्यूज करेगा? आपको कंफ्यूज करना होगा ना, तो दुर भी डाल देगा और इस तरीके से दुर डाल देगा, फिर हो गए आप कंफ्यूज। तो आप हमेशा ये हलंत वाला लगा के आएंगे। कौन सा लगेगा? हलंत वाला, याद रखना। सदाचार, अब देखो थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर लूँ, त थ द ध न, अब ये तीसरे का क्या हो जाता है? पहला। पांचवें का भी क्या हो जाता है? पहला। तो सत है ना, सद, तो दा का क्या हो जाएगा? ता। सत धन आचार, सदाचार। ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। दीर्घ के गुणों में वृद्धि करने से यण आदि। ठीक है। किस समाज के दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं? जैसे मैंने बोला दशानन, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, मतलब 10 हैं मुख जिसके, तो 2 पद हो गए, 10 और मुख। तो ये किसका अर्थ प्रकट कर रहे हैं? ये प्रकट कर रहे हैं रावण का, रावण। ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, याद रखना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय। ठीक है। क्या होता है? सही न्याय। और देखो ना आता है, ना किसके पीछे आता है? मुहावरे।
मुहावरे के पीछे क्या आता है? ना। ठीक है, अब देखो, ठाड़े हैं ना द्रुम डारे, गहे धनु कांधे धरे कर सायक लो। अब इसमें देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मैंने क्या कहा था, 22 से लेके 26 जो वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? वर्ण। वो किस में होते हैं? सवैया में होते हैं। इसमें क्या गिने जाते हैं? वर्ण। ये वार्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वार्णिक। और ऊपर क्या बताया था मैंने? छंद शास्त्र के पिता कौन है? पिंगल है। अभी तो बताया है, बड़ी जल्दी भूल रहे हो। अब देखो, भैरव और उल्लाला ये किसके हैं? और ये सोरठा, ये अर्ध सममात्रिक हैं। क्या है? अर्ध सममात्रिक। और सोरठा क्या होता है? 2 आ का उल्टा होता है। इसमें 11 13 मात्रा होती है। अब आप लोग सोचते हो 11 13 क्या बता देता हूँ मैं। तो पहला और तीसरा जो चरण होता है ना, उसमें 11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 होती हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जहाँ पे ठहराव होता है ना छंद में, जहाँ ठहराव होता है, जहाँ ठहरते हैं, बीच में ठहरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है, यति कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? यति। लिख लेना इसे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, तो कौतूहल होता है। क्या होता है? कौतूहल। कौतूहल सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं और सर्च करूँगा। तो इसमें 2 2 आंसर मिल रहे हैं हर जगह, तो मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। तो 69 को आप लोग भी सर्च करना, मैं भी आपको सर्च करके बता दूंगा। ठीक है, तो 69 को कमेंट बॉक्स में आप देखना सर्च करके, अगर मिल जाए तो, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी। अब इसमें देखो, अपवंचक कैसे लिखते हैं? अपवंचक इस तरीके से लिखा जाता है, तो पहला सही हो जाएगा। हिंदी की उपभाषा कितनी है? 5 हैं। कितनी? 5 हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी, और बिहारी हिंदी। चौथी है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, और 5वीं है पहाड़ी। लिख ली? ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, बढ़ रहा हूँ। अब देखो, अनार का क्या होता है? अनार के देखो, रामबीज और सुकोदन 2 तो बताते, मगर दाढ़ नहीं बताता। जब 2 सही है तो ये सभी सही हो जाएगा ना। ठीक है, जब 2 सही हो जाते हैं ना, तो ये सभी लगा दिया। उत्कृष्ट का क्या होता है? उत्कृष्ट का हो जाता है आपका अपकृष्ट। क्या हो जाएगा? अपकृष्ट। ठीक है, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। तो से किस में आता है? जब जुड़ाव किस में होता है? करण में, करण तत्पुरुष में। किस में? करण तत्पुरुष में। अब इसमें तो यहाँ पे दे नहीं रखे करण तत्पुरुष से आपादान तत्पुरुष, तो बहुत ईजी, और ज़्यादा ईजी हो गया। आपको और निकालना ही नहीं, केवल कारक चिन्ह देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका समास? तत्पुरुष समास। कर्मधारय और द्विग किसका भाग होता है? तत्पुरुष समास का भाग होता है, ये आ जाता है। और पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4। और वैसे सिंपल पूछ लेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 6। ठीक है, याद रखना। इसमें से कौन सा स्नेह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल, केशी, मृगेंद्र होता है। तड़ित मतलब क्या होता है? बिजली होती है। कहते हैं ना तड़तड़ा रही है बिजली। ठीक है, कहते हैं ना जब आसमान खराब होता है या मौसम जब खराब हो रहा है कि बिजली तड़तड़ा रही है। अब देखो, महादेव का पर्यायवाची पूछ रहा है। महादेव क्या? धूल चटा देते हैं, 1 सेकंड में किसी को भी धूल चटा देंगे महादेव जो है। ठीक है, तो महादेव का क्या हो जाएगा? दुर्जटी। अंशुमाली किसका होता है? सूर्य का होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा पूछा, रिपीट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, लिख लेना बस, हो जाएगा तुम्हारा भला। हिमकर किसका है? चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का है। तो इसे भी ये मत लिखना एक बार को, मगर ये अंशुमाली जरूर लिख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समन्वय, समन्वय का संधि विच्छेद होता है समधन अनुधन अय, समधन अनुधन अय। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा सही। प्रतिदिन, मैंने बताया था ना अव्यय किस में होते हैं? प्रति क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय। तो अव्यय किस में होते हैं आपके? अव्यय होते हैं अव्ययीभाव समास में। तो ये प्रतिदिन किसका उदाहरण है? अव्ययीभाव का उदाहरण है। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं। 5 मतलब गिनती है ना, गिनती मतलब संख्या, तो संख्या मतलब संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, ऐसे भी आता है मेरे कुछ लड़के, मेरे कुछ लड़के शहर में पढ़ते हैं, ऐसे भी दे सकता है आपको, तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, ऐसे घुमा घुमा के भी दे रहे हैं आजकल। तुम्हारे घर में कौन है? अधिकरण में पेपर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मैं पेपर।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अधिकरण। संबंध का क्या होता है, का की के रा री रे। अब एक क्वेश्चन और मैं खुद से बता दे रहा हूँ, वह मैं अगले साल आऊँगा, आऊँगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसमें कौन सा है, अब इसमें आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि कारक चिन्ह क्या है, मगर इसमें कारक अगले साल मैं आऊँगा, इसमें क्या आ जाएगा मैं। इसमें भी कारक चिन्ह कौन सा है, अधिकरण है। इस चीज़ को याद रखना, अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है कारक चिन्ह, इसलिए ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी, 5। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब तेल है, सोना है, पानी है, ये तो द्रव्य हो गए। अब नदी है, नदी तो अलग अलग तरीके की होती है ना, नदी की तो बहुत सारी जातियाँ हैं ना। अब जैसे देखो यमुना नदी है, ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक। अब अगर केवल कह रहा हूँ नदी है तो वो हो जाएगी आपकी क्या, जातिवाचक। ठीक है, याद रखना। जैसे किसी एक शब्द को लेके अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला फोन, तो आप ये भी बोल सकते हो नोकिया का है कि सैमसंग का है, किसका है, पता नहीं पड़ रहा है। जहाँ पता नहीं पड़े वहीं जातिवाचक लगा देना। जैसे बोली मैं नदी, तो यमुना है, गंगा है, सरयू है, कौन सी है, नहीं पता पड़ रहा ना, तो ये हो जाएगा जाति, बहुत सारी जाति। ठीक है, ऐसे लगा देना। इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, महाभारत तो एक ही तो हुआ है महाभारत, और जापान तो एक ही है ना, तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये दोनों तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। कौन सी हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। अब भाई है, मेरा भाई है या तुम्हारा भाई है, किसका भाई है, तो भाई की तो बहुत सारी जाति है ना, किसी का भी भाई हो सकता है, तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक। और लोहा क्या हो जाएगी आपकी, द्रव्यवाचक। अब लोग सोचते हैं सर लोहा तो कठोर होता है, द्रव्य कैसे हो जाएगा, तो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों भी किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके किस में, आप खुद बताना। अब ये चीज़ ठोस, द्रव, गैस भी जो होंगे ना आपके, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे लोहा जो मैंने आपको बताया ना, ये संज्ञा की जो कैटेगरी इसी में। अब तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है। अब मैंने ये बताया कि जो संयुक्त व्यंजन होगा त्र, ये क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, औश्र, श्र, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, किसमें आते हैं, तत्सम में। तो ये तो तत्सम हो गए दोनों। अब आम तो सुना होगा आपने, आप घर पे क्या बोलते हो, आम, तो ये क्या है आपका तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम्र। तो तत्सम कौन सा नहीं है, आम नहीं है। ठीक है, अब गो क्या होता है, गाय को बोलते हैं, गाय को बोलते हैं हम गो। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ एक चीज़ और देख लो, पूछी बहुत जाती है। त्र को कैसे लिखते हैं, त्र को ये ऐसे लिखते हैं, कहते हैं कि इसको, इसका पूरा रूप लिखो त्र का, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखना। अब दुग्ध का तत्सम क्या होगा, दुग्ध मतलब होता है दूध, दूध का हो जाएगा दूध, दुग्ध का हो जाएगा दूध। तद्भव क्या होते हैं, जो तत्सम के बिगड़े हुए रूप, और तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के से लिए गए ज्यों के त्यों वाले शब्द। रेणु, रेणु कैसे लिखते हैं, रेणु ऐसे लिखते हैं, ण आता है और छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता प्राप्त ग्रहण करती है, तो उसे कहते हैं आप राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूँ, एक तो ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, और एक इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला तो छोटा ऊ होता है और ये वाला आपका बड़ा ऊ होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, तो याद रखना ये। और हम लोग ना आजकल चाहे छोटा लगाने को कहे चाहे बड़ा, तो हम केवल इतना सा लगा देते हैं, इतना सा, मगर वो कहीं कहीं बड़ा भी लगना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। ये बर्तनी शुद्धि में आपको बहुत काम देगा। आस्तिक का विपरीत क्या होगा, आस्तिक का विपरीत होगा नास्तिक। आस्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। नास्तिक को पेसिमिस्टिक। सुपर टेट में तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा ना, इंग्लिश भी में संस्कृत भी, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ना, तो सारा याद रखा करो। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जाके हमारी क्या बदल जाती हैं, नीतियाँ, नीति थोड़ी बदल जाती है। जैसे अपने यहाँ आज तुम 4G पे पढ़ रहे हो, जम्मू कश्मीर में कल आर्टिकल पढ़ा होगा कि 4G चल ही नहीं रहा, 2G चल रहा है, तो वहाँ नीति बदल जाती है। तो नीति से रीति, इस तरीके से थोड़ा लिंक करके याद रखो, हमेशा रहेगा, पेपर में याद आ जाएगा। मैंने बताया था उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, रीतिकाल। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो भतर्सना, इस तरीके से लिखते हैं, ये पहला ही इसका शुद्ध है, भतर्सना। ठीक है, इसमें से किसका प्रयोग प्राय एक वचन में होता है,
तो जो मैं ठोस द्रव गैस बता रहा था ना, जो वो द्रव्यवाचक संज्ञा थी, क्या थी? द्रव्यवाचक संज्ञा थी। ये हमेशा एक वचन में होती है। किसमें? एक वचन में होती है। और एक चीज़ याद रख लेना, जो भाववाचक संज्ञा होता है ना, बुराई, बुराई क्या है आपकी? भाववाचक संज्ञा। जब इसका मैं बहुवचन बना दूँ, बुराइयाँ, बुराइयाँ, तो ये क्या हो जाएगा? या आपका हो जाएगा जातिवाचक। जब भाववाचक का बहुवचन बना देते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है? जातिवाचक बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोग बताइएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर सको तो हेल्प कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत।